जवाब दीजिए आप रागिनी जी। बहुत सारे प्रश्न हैं और बीजेपी के कई नेता ये हैं जो ये मानते हैं और कहते हैं कि अपने पूरी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है विपक्षी पार्टियों की। इसीलिए सबने इंडिया गठबंधन में तय किया कि हम अपने आप को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखेंगे, क्योंकि आपसी स्पर्धा है कि कहीं वो वोट बैंक कांग्रेस को है कि टीएमसी को ना चला जाए। सबको अपने अपनी तो लड़ाई करनी है ना। ममता जी दी से देखिए वहां पर लड़ाई छिड़ गई है बंगाल में। अच्छा, तो देखिए राम, मैं बोल सकती हूँ अंजना? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो देखिए राम नाम की चंदा चोरी से लेकर राम राजा दरबार की चढ़ावा चोरी तक लगातार न सिर्फ लोगों की श्रद्धा पर राजनीतिक डाका डालने वाले आज जब बड़े बड़ी बातें यहाँ पर राम मंदिर को लेकर कर रहे हैं, कार्य सेवकों पर गोलियां चली तो कार्य सेवकों के पर गोलियां चलाने वाले को पद्मश्री क्यों दिया आपकी सरकार ने, ये भी आप बताते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी सुविधा के अनुसार बार बार बात से पलट जाना और दूसरों पर वार करना बहुत आसान होता है। प्रतिपक्ष पर विपक्ष पर सवाल उठाना जितना आसान है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के गिरेबान में झांककर सवाल पूछना कहीं ना कहीं उतना मुश्किल होता जाता है। और राम, मैं तो समझती हूँ कि राम की सेवा का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा परिचय होता है कि आप उसका क्रियान्वयन, जो मूल्य आप सीखते हैं उसका क्रियान्वयन आप जनता के बीच में कैसे करते हैं। तो आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि देश में 30 किसान रोज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इतना राम राज्य अगर, जो आज अभी सुधांशु जी ने बोला, अगर राम राज्य है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि किसानों की आय को दुगना करने का वादा करने वाले मोदी जी आज 27 रुपए की आमदनी किसानों को करवा पा रहे हैं, जहां पर किसान का कर्जा 60% बढ़ गया है 2014 की तुलना में, वहीं उद्योगपति घरानों का 7.5 लाख करोड़ का ऋण माफ हो रहा है। ये कैसा राम राज्य है? ये पूछना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले के आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के कि बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले 2016 से 2022 तक, सुधांशु जी, 96% बढ़ गए हैं। बच्चों के साथ दुष्कर्म इस गति से इस देश में हो रहा है। ये कैसा राम राज्य है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर हो जाती है, मोदी जी ने जो एक सलाह दी थी, आज नौजवान इस देश के नाली के गैस से पकौड़े तलने के लायक भी नहीं बचे हैं। ये कैसा राम राज्य है? ये तो पूछना पड़ेगा कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, खुद ये मोदी जी बार बार कहते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग देश के मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं। उसके बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर देश का आ जाता है, यानी कि हम भूखमरी में विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। ये कैसा राम राज्य चल रहा है? और परस्पर प्रीति, धर्म और परस्पर प्रीति, मुझे लगता है ये दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं सुधांशु जी। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है रागिनी जी एक काउंटर क्वेश्चन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। धारा प्रवाह बहुत लंबा बोले। अच्छा, आप भी बहुत बोली हैं धारा प्रवाह। राशिद किदवई आप ही की पार्टी को बहुत करीब से पढ़ते हैं, उन्होंने गांधी परिवार पर भी कई किताबें लिखी हैं। ये सवाल था जिससे आप थोड़ा सा मतलब अलग हो गई, इसीलिए उसको वापस कॉन्टेक्स्ट में ला रही हूँ। सब जानते हैं और जो हमारे दर्शक नहीं जानते उनको बता दें, एस्ट्रोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान सुधांशु जी रखते हैं और कई लोग अक्रॉस पार्टी सुधांशु जी से एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं। लेकिन रशीद उसी पर आ रही हूँ। रशीद किदवई जो कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं और किताबें लिखी है, उन्होंने ही इंडिया टुडे के लिए एक आर्टिकल लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि कई ज्योतिषियों ने अब ये दबाव डालना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी जो हैं वो अपनी यात्रा को लेकर पुनः विचार करें। और रशीद किदवई सबसे पहली चीज यही लिखते हैं कि उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड शुरू होते ही अगले दिन मिलिंद देवड़ा चले गए, जो कि उनके करीबी दोस्त माने जाते थे। और ये अगर आप बोलेंगे तो मैं आर्टिकल आपको फॉरवर्ड भी कर दूं ताकि आप रिस्पॉन्ड कर पाए। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि असम में फिर जो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ वहां पर अच्छी खासी लड़ाई हुई, उसके बाद से बंगाल आए, वहां ममता दी ने पहले ही कह दिया कि 3 प्रॉब्लम है, अधीर रंजन चौधरी कोई कथा हो बेना। फिर आइए बिहार में, जहां पर अब उनको पहुंचना है, वहां पर पहले से तो कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस पॉलिटिक्स को कि उनकी यात्रा को रीशेड्यूल किया जाए कुछ। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ। देखिए, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, आज अच्छा शो चल रहा है, मैं भी कुछ और सुनाना चाहती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो भाई, जब आप न्याय और नीति की राह पर चलते हैं
मंजिल में रुकावटें जरूर डाली जाती हैं, बहुत सारे व्यवधान भी लाए जाते हैं। कुछ साथी जो चल सकते हैं इतनी मुश्किल राह पर साथ में चलते हैं, कुछ के साथ विछोह भी हो जाता है। लेकिन एक मैं फिर से वही कहना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जो निरंतर सतत बहते पानी की तरह चल रहा है, और चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस एक जगह एक राह पर चलते ही जा रहे हैं, और बीच में जो संवाद होते हैं, जो लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, जो लोगों का समर्थन भी देखने को मिलता है, कुछ जगह पर जनता रूठी हुई भी दिखती है। हर रोज इतनी लंबी यात्रा में नया कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ सिखाने को मिलता है, और मोदी जी के कुशासन का भांडाफोड़ भी करने को मिलता है। इसीलिए ये बहुआयामी यात्रा है, जिसका परिणाम हमने कर्नाटक में भी देखा, तेलंगाना में भी देखा, हमने हिमाचल में भी देखा। कुछ राज्य हम जीते, कुछ राज्य हम हारे, लेकिन हर बात को केवल धर्म के साथ, या मैं कहूंगी कि मुहूर्त के साथ, या इसी तरीके की किसी बात के साथ जोड़कर उपहास उड़ाना बहुत आसान है। इसीलिए मैं कहती हूं कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, पर उन्हें गिराने में खुद कुछ लोग कई 100 बार गिरे। वही हाल हिमंता बिस्वा शर्मा का हुआ। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा में, और एक आलोचना लेकर जो वो बैठ पाए हिमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं बॉडी डबल। अरे भैया, बॉडी डबल लेकर राहुल गांधी चलेंगे और वो पकड़ा नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि आलोचना करते करते तर्क की और सार्थकता की हर परिधि को पार करके आगे बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब आलोचना के लिए एक ही बात रह जाती है, हिंदू कि मुसलमान जनता थे कि हिंदू। अब मोदी जी तो क्या कहते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं लोगों को, जैसे कि जवाब दीजिए, चिपका रहते हैं। लेकिन भारत की जनता हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितने धर्म के लोग भारत में रहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, हम सबसे वोट मांगेंगे। और पंक्ति में खड़े हर अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, सुधांशु जी, उसके आंसू पोंछने का काम करेंगे, ये भेदभाव नहीं करेंगे। इसीलिए गांधी जी का चश्मा आपने अपनाया है, गांधी जी का नजरिया नहीं अपनाया। इसीलिए आज भी कल गांधी जी की शहादत का दिन था और भाजपाई गोडसे का महिमा मंडन करते हुए ट्रेंड करवा रहे थे। यही आपकी असलियत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से इसका। और दरअसल बड़े सवाल पर आते हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आप लोग कोई ना कोई वजह ढूंढकर उनका या तो मजाक उड़ाते हैं, या जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर अटैक किया, बॉडी डबल और ये सब लेके घूम रहे हैं सब बोल के, वो कह रहे हैं उनको वापस बुलाएंगे। देखिए, अभी रागिनी जी ने राहुल गांधी जी के लिए 2 पंक्तियां कही, तो मैं भी राहुल गांधी जी की शान में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो कांग्रेसी जिस ढंग से अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं कि चिन्ने चिन्ने उड़ता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, सोग, वही मतलब वो सोग वर्ड आया है उर्दू में, उसी से ये अगर आप भाषा में लेंगे तो बहुत से वर्ड्स हैं जो कि फारसी में आए हैं संस्कृत से और फिर उसके बाद आए। तो आपकी बात सही है, इसमें वर्ड सोग है। तो देखिए, तो मैं इसलिए, अरे यही तो सारी समस्या है कि कांग्रेस उस विदेश की मानसिकता से प्रेरित है जो मानती है कि सब बाहर से आए, हम मानते हैं सब अंदर से ही गए हैं। भारत ही विश्व की संस्कृतियों का मूल्य है। अब आ रहे हैं, अब आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अरे चलिए, बर्बादियों का जश्न हो गया। ठीक है, उनको पूरा कर लीजिए। रागिनी जी, आपके बीच में किसी शाउटिंग मैच, रागिनी जी, बर्बादियों का जश्न हो गया और कर लीजिएगा। अब जश्न से आगे बढ़ते हैं, अब जश्न से आगे बढ़ते हैं, आप बर्बादियों के जश्न से आगे बढ़ते हैं। और आपने कहा कि मैं राहुल गांधी जी की इस हिम्मत की दाद देता हूं कि वो 138 साल के इतिहास में कांग्रेस के सबसे असफल अध्यक्ष रहे। पहले 44 सीटों पे आए, फिर 52 सीटों पे आए, अध्यक्षी छोड़ दी, मगर इसके बावजूद दायित्व छोड़ दिया, मगर सत्ता का मोह नहीं छोड़ पाए। आज ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर सारी कांग्रेस पार्टी एक सांसद के पीछे खड़ी हुई है। ये होता है कांग्रेस का असली चरित्र। बिना उत्तरदायित्व के सत्ता का संचालन सरकार में किया, बिना उत्तरदायित्व के सत्ता का संचालन संगठन में हो रहा। अब कुछ बातों का इनका जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा कि किसानों के साथ ऐसा हुआ। भाई, आज ही राष्ट्रपति महोदया ने बताया है कि एमएसपी 2010 के मुकाबले 2.5 गुनी बढ़ गई है। आप सब लोग 27 रुपया कहने लगते हैं। 6,000 रुपए तो किसानों को डायरेक्ट मिल रहा है, किसान सम्मान निधि, यानी अच्छा ठीक है, तो 500 रुपए को डिवाइड कर ले तो 22 रुपए वैसे ही हो जाते हैं। मगर मैं अंत में कहना चाहूंगा, सिर्फ छोटे में सारी बातों को कह के, अरे भाई आप चिंता मत करिए, हम लोग एक बात साफ कहना चाहते हैं
कि एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में जांचा परखा खरा भरोसे का नेतृत्व, और एक तरफ है अंतर्विरोध से भरा हुआ आपस में लड़ता भिड़ता गिरता पड़ता भ्रम का नेतृत्व।